बेटा, मेरे लिए जरा चाय बना दोगी? जी पापा जी। अरे बहू, ये बर्तन अब भी यहाँ बिखरे हुए हैं, क्या कर रही हो? अब क्या ये सब भी मुझे ही करना होगा? अरे सुनती हो, कल ऑफिस में मीटिंग है। कहा तो था ना मैंने, मेरा ड्रेस प्रेस करना मत भूलना। जी। बस, क्या एक औरत की जिंदगी इन्हीं चीजों में समाई रहनी चाहिए? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं भी नौकरी कर सकूं? क्या मेरी पूरी जिंदगी इस रसोई में बीत जाएगी? क्या हुआ उन सपनों का जिन्हें मैंने अपने बचपन में देखा था? अगर हकीकत इतना कड़वा तो सपने इतने मीठे क्यों थे? अगर तुम टॉप करोगी तो हम तुम्हारे लिए ये ला देंगे, ये दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाबा ने ऐसा कहा ही क्यों था? स्कूल की टॉपर, कॉलेज की टॉपर, और क्या करती तो मैं जिंदगी की इस कड़वाहट से बच पाती। शायद मुझे कुछ और पढ़ लेना चाहिए था ताकि मेरी शादी ना हो सके इतनी जल्दी। टॉर्चर? अरे नहीं नहीं, फिजिकल टॉर्चर नहीं करते हैं, या फिर दहेज के लिए भी नहीं मारते हैं। पर न जाने क्यों कुछ करके दिखाने का वो जो सुंदर सा सपना दिल से कभी उतरा ही नहीं। क्या करूं? इनसे कहूं तो ये बोलेंगे कि बाबा और अम्मी से पूछो। अगर उनका जवाब हाँ आता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पूछ ही लेती हूँ, हाँ या ना, जो भी कहेंगे मान लूंगी। माँ? हाँ बेटा बोलो। माँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। वो बात ये है कि मुझे नौकरी करनी है, अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है। ये मेरा बचपन का सपना है माँ। क्या? कहीं तुम्हारा दिमाग हिल तो नहीं गया है? नौकरी करोगी, फिर घर का काम कौन करेगा? मैं? नहीं माँ, मैं कर लूंगी। मैं दोनों चीजों को संभाल लूंगी। आप बस एक बात, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। ओ जी, सुनते हो? बहू को नौकरी करनी है और बिठाओ अपनी बहू को लेके सर पे। पर माँ, बस चुपचाप रसोई में जाओ। माँ, सुना नहीं तुमने? जी माँ। चली आई। निराश होके मैं चली आई, इसी कड़वाहट को अपनी जिंदगी और घर को अपना कंपनी मानने लगी थी। पर एक दिन, बहू जरा सुनना, क्या दिन भर रसोई में बैठी रहती हो? माँ ने बुलाया था। मैं जिंदा थी, पर सपनों के साथ मैं भी टूट चुकी थी। घर को जन्नत मान लिया था, सबका ख्याल रखना और एक अच्छी बहू बन के दिखाना, जैसे यही मेरा एक ही लक्ष्य बन गया था। पर जब मैं घूंघट डाल के अपनी कमरे में गई, तब वहां माँ, बाबा और वो खड़े थे। सब हल्के से मुस्कुरा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, अब देख क्या रही हो, यहाँ पे भी आओ। फिर इन्होंने पीछे से मेरी आंखें बंद कर दी। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम चलो तो। मैं चलती गई। जब इन्होंने अपना हाथ हटाया तो मैं चौंक गई। आगे बाबा और माँ खड़े थे और उनके हाथ में था एक लैपटॉप। ये पकड़ो। और मैंने पकड़ लिया। पर
किसने कहा बहू का काम सिर्फ अपने कक्ष और रसोई में होना चाहिए? ये लो, बढ़ो अपने सपनों की ओर। घर का काम हम मिल के कर लेंगे, पर तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। जा, मेरी आंखों में तो पानी आ गया। कितनी खुशनसीब हूं मैं जो मुझे इतने सपोर्टिव ससुराल वाले मिले। तो ये था एक लड़की की स्पीच जो अपनी कंपनी की सक्सेस पार्टी में कह रही थी। अगर सब ऐसे सोचने लग जाए तो पूरा देश जरूर बदलेगा। आपकी बहू भी किसी की बेटी है और आपकी बेटी भी किसी की बहू बनेगी। ये संस्कार बेटियों से आरंभ होती है। माँ, बहन, स्त्री, कन्या सब बेटियां ही तो हैं। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होने वाला। बेटी को आगे बढ़ने दो, उनके पंखों को खिलने दो, तभी बदलेगा ये जमाना और तभी बदलेगा ये देश। नियम तो अनेक हैं इस देश में, पर जब कुछ ऐसा हो तो हम बेटियां खुशी से और इज्जत से जी पाएंगी। Thank you so much.